सो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सब कोई काफी बेहतरीन होंगे। एंड एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है तो सब कोई का प्रिपरेशन काफी बेहतरीन चल रहा होगा। एंड आप सबका काफी दिनों से मांग था कि हमें कुछ ना कुछ एक मोटिवेटेड थिंक लाइए जो चैनल पे जो हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करे। हमारे सीनियर्स से मिलवाइए, ऐसे ऐसे लोग से मिलवाइए जो कॉलेज जा चुके हैं, जो प्रिपरेशन में अपना हार्ड वर्क दे चुके हैं। तो मैं आप सबके लिए एक पॉडकास्ट के रूप में लेकर आ रहा हूँ। और ये जो हमारा पॉडकास्ट होगा, ये जितने भी आपने पॉडकास्ट देखे हैं सुने हैं, उन सभी पॉडकास्ट से थोड़ा सा अलग हो रहा होगा। बिकॉज आज तक आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, वहां पे क्या होता है कि एक इंटरव्यू फॉर्मेट में पॉडकास्ट होता है, जहां पे एक इंटरव्यूअर होता है एंड वो आपको किसी न किसी भी अपने गेस्ट का इंटरव्यू फॉर्मेट में ले रहा होता है पॉडकास्ट, जिसमें वो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके थ्रू वो किसी एक टॉपिक के डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग का पॉडकास्ट इस रूप में अलग होने वाला है, बिकॉज हम लोग किसी एक टॉपिक पे फोकस करेंगे एंड उसके डेप्थ में जाकर बात कर रहे होंगे। और तो हमारे साथ जो भी गेस्ट होंगे, उनका या तो उस टॉपिक पे या तो उनका कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड उनका बैकग्राउंड रह चुका होगा। तो आज हमारे साथ वैभव वर्मा है, जो कि एनआईटी राउरकेला के स्टूडेंट हैं। एंड ये वहां से भी बीटेक कर रहे हैं और ये काफी चार्मिंग स्टूडेंट अपने टाइम में रह चुके हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहला पॉडकास्ट एक बेहतरीन स्टूडेंट के साथ हो, जो आपको कंपटीशन का ओरिजिनल मीनिंग समझा पाए, कैसे प्रिपरेशन करते हैं लास्ट टाइम में एंड कैसे फोकसली वे में रहते हैं, वो आपको समझा पाए। तो आज हम और वैभव एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि हम लोग ने डिसाइडेड किया है कि किसी एक टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो आज हमारा एक टॉपिक होगा जो सबसे अच्छा टॉपिक होगा लास्ट टाइम के लिए, ये होगा कि हाउ टू बिकम सेल्फ मोटिवेटेड इन लास्ट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में, प्रिपरेशन के लास्ट टाइम में अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें। एंड एक लास्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे लास्ट में, कि अपने स्टडी आवर को लास्ट टाइम में कैसे मेंटेन रखें, कैसे इंक्रीज करें। तो स्वागत है वैभव आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और ये जो हेलो। हमारा पॉडकास्ट है जिसका नाम हम लोग ने सफर दिया है, तो सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है वैभव। एंड होप करता हूं कि आपका थैंक सफर यू। हम हमारे सारे आरंभ है के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। तो जल्द से वैभव आप एक थैंक यू। शॉर्ट में अपने बारे में बताएं, अपने बचपन से लेकर अभी तक एनआईटी राउरकेला के सफर को बताएं, अपने नर्सरी, अपने प्ले स्कूल से लेकर अभी तक का जो भी आपका सफर रहा है, उसको शॉर्ट में आप पूरे आरंभ है के दर्शक को एंड जितने भी ओके। विद्यार्थी हैं उन सभी को बताएं। ओके। First of all, I want to thank to Ankit bhai for inviting in his first postcast of Safar. Safar that means journey. तो जर्नी का मतलब ही हुआ एक हमारा मतलब ये एक रास्ता हुआ। तो जो हमारी जेई की प्रिपरेशन है वो हमारी लाइफ का एक एक फेज है, एक रास्ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए रहा और बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला। और मैं आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम मैं एनआईटी राउरकेला में अपना बीटेक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूँ। और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस मेरी ब्रांच है। और मैं अपना 4 साल यहाँ स्टडी करके मैं आईटी या फिर उस सेक्टर में जाऊंगा। उससे पहले ये सारी चीजें हो गई। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जर्नी कैसे रहा पूरा, मतलब बचपन से लेकर अभी तक का मैं कैसा स्टूडेंट रहा। या आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे ही क्यों इनवाइट किया फर्स्ट पॉडकास्ट में। बहुत सारी चीजें हैं। तो बिकॉज आप सबसे सबसे पहले चार्मिंग बताता हूँ स्टूडेंट कि रहे हो एक टाइम में। हाँ हाँ। और हाँ, तो क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। बचपन में मैं सच बताऊं तो मैं ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। लाइक ऐसा मैं क्लास में सबसे ज्यादा नोटोरियस हो। लाइक जो शरारती बच्चा होता है ना, वो ऐसा टाइप का था। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था। और कुछ अच्छे बच्चे भी होते थे, उनको भी पीछे बैठा देता था। इस टाइप का था। तो मेरा क्या हुआ, इसी तरह लाइफ चलती रही। तो कोई बचपन में मम्मी पापा भी ज्यादा बोलते नहीं थे। तो चलता गया चलता गया। ठीक है। कई बार मेरी क्लास में ग्रेड बी भी आता था, ऐसे लिख कर आता था कि बहुत बेकार है इसका स्कोर। तो मतलब घर पे भी बोलते थे कि क्या कर रही, क्या किया है तुमने। तो उस टाइम मुझे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरा स्कूल जब चेंज हुआ, मैंने कॉलेज मेरा मेरा स्कूल जो था वो मेरा चेंज हुआ, वहां से नए स्कूल में आया जिसका नाम था मेरा रेसिडेंशियल शिवराम सिंह इंटर कॉलेज।
अब यहाँ पर क्या था, मेरे लिए इन्वायरमेंट एकदम नया था। और जैसा मैं करते आ रहा था, तो लगा वैसे ही होगा यहाँ पर भी। तो मैथ्स की क्लास में मैं बैठा हुआ था, टीचर ने मेरे को मतलब खड़ा किया कि आओ इसका आंसर दो अगर मैथ्स में। तो उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझसे सिंप्लीफिकेशन का पूछा था। जैसे मास का जो नियम होता है आप जानते होंगे, बोर्ड मास। तो वो सॉल्व करने को दिया, तो मैं नहीं सॉल्व कर पाया लिटरली। तो फर्स्ट टाइम जब टीचर ने मुझे मतलब डांटा सबके सामने, तो तो डाटा तो मेरे उस टाइम माइंड मेरा ब्लो कर गया कि सच में मतलब मैंने मिस्टेक कमिट की। अभी तक लाइफ में जो चलता आ रहा था, मेरे को कभी कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ कि मैंने हाँ मिस्टेक की है, मतलब नहीं सही से कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ कि सच में मतलब मुझे ध्यान देना चाहिए था जो टीचर पढ़ा रहा है। तो फिर क्या हुआ, तो टीचर ने तो मेरे को उस टाइम डांटा था, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गई। और मैथ्स में काफी ज्यादा बुरा लगा कि मैथ्स सब्जेक्ट में ऐसा हुआ। फिर मैंने क्या किया, उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैथ्स तो मैं सबसे अच्छा करके रहूंगा अपना, कुछ भी हो जाए। मैं धीरे धीरे पढ़ता रहा, सेवन्थ में अच्छे से पढ़ा, फिर एट्थ तक इम्प्रूव किया। फिर एट्थ में मेरे मैथ्स में मार्क्स आए 100 मार्क्स, पूरे वाओ। पूरे 100 में 100। और फिर नाइन्थ में 100, टेंथ में 100, बोर्ड एग्जाम में 98, इलेवेंथ में 100, ट्वेल्थ में, अब क्या हुआ कोरोना में था तो एग्जाम हुआ नहीं। मैंने अपना पूरे लाइफ में मैथ्स अपने सबसे परफेक्ट बना लिया, दैट्स काम ही ग्रेट। खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, मैथ्स मैथ्स मेरा इंप्रूव हुआ। तो ये अब क्या होता है ना, मैथ्स के सबसे ब्यूटी क्या है, वो मैथ्स के साथ अब बाकी सब्जेक्ट, साइंस मेरा अच्छा होने लगा, साइंस में भी 96 ऐसे मार्क्स स्कोर करने लगा। तो मतलब मेरा क्या हुआ, वहां से मेरा एकदम यू टर्न हो गया, लाइक एकदम बेकार से मतलब एक एकदम टीचर की डांट अच्छा। ने आपकी जिंदगी तो बदल दी। हाँ, हाँ टीचर की डांट ने जिंदगी बदल दी। और फिर क्या हुआ, टीचर मुझे दूसरी क्लास में जाकर मेरा मोटिवेशन देते थे कि बिकम लाइक दिस समथिंग। तो सारे टीचर भी मुझे बहुत बहुत अच्छा मतलब मानते थे, मैं एकदम सीरियस बच्चा हो गया। मैं टीचर का कहना मानना, रेगुलर नहीं आना, सिलेबस करना, हर चीज जितना भी होता है एक अच्छा बच्चा कर सकता है वो मेरे साथ किया। फिर टेंथ में अच्छे से मैं स्कूल में सेकंड नंबर पे था अपने, क्योंकि बोर्ड में जो परसेंटेज होते हैं वो ज्यादा, जैसे सीबीएसई में क्या होता है ना 99 ही वो बहुत ही अच्छा माना जाता है परसेंट। तो हमारे यूपी में अगर कोई 90 के ऊपर क्रॉस कर रहा होता है तो एक डिसेंट माना जाता है यूपी बोर्ड में। हमारा यूपी बोर्ड था, काफी स्ट्रिक्ट होता है। तो हमारा उसमें यूपी बोर्ड में 91% आया था। और फिर क्या हुआ, ट्वेल्थ में हमने, इलेवंथ तो मैंने बहुत अच्छी की। अब क्या हुआ ना, जैसे टेंथ के बाद में इलेवंथ है, अब यहाँ से अब आपकी आपकी काम की चीज है, जेई की जर्नी यही से तो स्टार्ट होती है टेंथ के बाद। या। तो फिर उस बार भी मेरा हुआ ना, स्कूल मेरा चेंज हुआ था टेंथ के बाद। तो टेंथ के बाद मेरा स्कूल आया था, तो शिवराम सिंह इंटर कॉलेज उसका नाम है। और वहाँ पर टीचर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ चला गया। फिर वहां पर मेरे को क्या लगा कि जो टेंथ में पढ़ते थे और जो इलेवेंथ में पढ़ रहे हैं उसमें एक, जैसे होता नहीं, आसमान और धरती का अंतर, इतना हाइट्स का डिफरेंस। तो वो एकदम अचानक से झटके जैसा लगा पहले स्टार्टिंग में, समझ में ही नहीं आया। फिर मैं, लेकिन फिर भी मेरे को ये समझ में आने लगा कि ठीक है, ये चीज कैसे भी करके मुझे पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट पर। और मैंने कोशिश भी किया। फिर क्या हुआ, अब किसी टीचर ने मुझे बताया कि हाँ जेई करके एग्जाम होता है जिसमें जेई से अगर पढ़ोगे तो अगर क्लियर हो जाता है तो भाई आईआईटी में हो जाएगा एडमिशन, एनआईटी में हो जाएगा, अच्छे एनआईटी में हो जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लगेंगे तुम्हारे, एक लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा, सब कुछ blah blah। तो ये सारी चीज बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि हाँ यार मतलब अगर मैं कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। तो मेरी भी तो जेई की तैयारी वहां से तो नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन हाँ ये समझ में आ गया हाँ, कोई एग्जाम करके होता है। मेरा जो पूरा जो हमारा स्कूल था वो पूरा स्टेट बोर्ड था। तो वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता था कि हम बोर्ड्स में अच्छा करें, नहीं में। तो क्या हुआ कि अब ये सारा चीज जैसे हो गया, तो ट्वेल्थ में हमारा स्टार्ट हो गया, कोरोना टाइम आ गया। तो वहां से हम घर पर आ गए। अब जब घर पर यहाँ पर हुआ तो अब क्या हुआ, अभी तक जैसे स्कूल रहता था डेली आओ डेली जाओ, तो एक रेगुलरिटी बनी रहती, एक हमारा पीरियड फिक्स रहता है और हमारी क्लासेस फिक्स रहती है, पता रहता है कि घर में आके हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, जब एकदम एकदम ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी की पड़ी। लेकिन फिर भी हमने कैसे भी करके अपना ट्वेल्थ कंप्लीट किया। फिर ट्वेल्थ हुआ, उसमें मेरे 90% आए, अच्छा स्कोर किया मैंने इसमें। और फिर मेरी मतलब इसमें ट्वेल्थ मेरा निकल गया बोर्ड्स में। फिर रियलाइज कि काफी सारे बच्चे जो हैं जेई मतलब कुछ बच्चे जेई निकाल लिए, कुछ बच्चे मतलब जे एडवांस की तैयारी भी स्टार्ट कर चुके थे उस टाइम, जैसे मेरा अपना ट्वेल्थ का खत्म हुआ। तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि मैंने जेई की प्रिपरेशन
क्यों पहले? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा इस जगह पर रहा कि अर्ली स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मेरी ही बात नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने 12th के जस्ट एंड होने के बाद में अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो एज अ ड्रॉप रहा मेरा, मैंने प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद में अपना ये जेई एग्जाम दिया, और आज मैं एनआईटी राउरकेला में हूँ। तो और आप मतलब क्वेश्चन पूछिए आप अंकित भैया। आपका आपका मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि आपको जेई के बारे में पता भी नहीं था, और आज आप अच्छे एक डिसेंट लेवल के एनआईटी में बैठे हुए, ये बहुत बड़ी बात हुई। एंड जैसा कि हम लोग बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि एक डांट जिंदगी बदल देता है, वो चीज मेरे को आपके स्टोरी में देखने को मिला। एंड इसलिए हम्म। मैं कहना चाह सभी माता हाँ, मैं पिता सर सभी का बहुत टीचर से मैं थैंकफुल हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि डांटे जरूर, बिकॉज एक डांट बच्चे का जिंदगी बदल सकता है। इसलिए यस। डांटना चाहिए, पद पद और पे सबसे अच्छी, मार्गदर्शन चाहिए हमें। बिल्कुल। और मैंने मतलब सबसे अपना टॉप मोस्ट वाला भी अपना जर्नी देखा हुआ है, सबसे मैंने बॉटम मोस्ट वाला भी देखा हुआ है। तो मेरे को लाइफ का पूरा थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि कैसे क्या होता है। इसीलिए कभी मेरे साथ बहुत ज्यादा जैसे मिस्टेकली कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मतलब कोई बात नहीं, ये एक फेज है और मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो डिमोटिवेशन वाली कोई बात ही नहीं रहती फिर। मतलब आपने अपने एक आप लाइफ का क्वेश्चन पूछिए। डिसेंट लाइफ देख चुका है, टॉप मोस्ट भी और बॉटम मोस्ट भी देख चुका है। सो आपको हर टाइप हाँ। के लाइफ का एक्सपीरियंस आपने देख चुका है। एज ए स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने छोटे उम्र में अपने दोनों लाइफ को जी रहे हो, तो ये काफी बेहतरीन बात है वैभव। दैट्स ग्रेट ब्रो, इसलिए तो आज आप एक डिसेंट लेवल के, अच्छे लेवल के एनआईटी कॉलेज से हो आप। तो हम्म। चलिए, आज का हम लोग जो भी हमारा जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हम लोग टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यस। कि एग्जाम टाइम में खुद का सामना कैसे करें। हाउ टू फेस योर सेल्फ एट एग्जामिनेशन टाइम, एग्जामिनेशन टाइम में खुद को फेस कैसे करें। ओके। तो सबसे पहली बात, एग्जाम के टाइम आपको फेस कैसे करना। देखिए, आप जो भी प्रिपरेशन करते आए हुए हैं, सबसे पहले आपको आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कई लोग का क्या होता है, सालों साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और एट द एंड उनको लगता है कि मेरा ये नहीं बचा, मेरा ये नहीं बचा, वो नहीं बचा। और ये सब आता कैसे है, कई बार सब दोस्तों से हमने कितना कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट किया, तो वो बताते हैं कि मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है, वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो एक हमारे फियर सा आ जाता है, और खुद पे सेल्फ डाउट आ जाता है। और सेल्फ डाउट आने की वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड लगता है कि एग्जाम में हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले से ही हम उस एग्जाम के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लें कि वहाँ एग्जाम में मुझे कैसा फील होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा मैं तरीका दूंगा कि आप जेई प्रिपरेशन में टेस्ट वगैरह दीजिए। तो उससे क्या रहेगा ना, वो इन्वायरमेंट जो आपको जो फियर वाला है, जो डीमोटिवेटेड वाला है कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों बन नहीं रहा, ये तो इजी क्वेश्चन था फिर भी मुझसे नहीं बन रहा है, ये चीज एग्जाम में होने के बजाय अगर आपके ये सारी चीजें टेस्ट में हो जाएंगी, तो आपको वहां एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपका एकदम बेस्ट होगा। इसलिए नंबर ऑफ और टेस्ट हमें और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। ज्यादा देने होते हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट टेस्ट। टाइम में किसी भी फ्रेंड से टॉकिंग को बंद कर देना चाहिए, ताकि हम लोग डिमोटिवेट ना हाँ। हो सके। हाँ, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स जो होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता कि सच में उनको सही, जैसे होता नहीं, टॉपिक बोल रहा है कि मेरे को प्रिपेयर, और एक होता है क्या सच में प्रिपेयर है। दो होते हैं प्रिपरेशन, एक प्रिपेयर है, एक सच में प्रिपेयर है। प्रिपेयर होने का मतलब कि हाँ मतलब ठीक है, फॉर्मूले वॉर्मूले देख रहे हैं। और एक सच में प्रिपेयर होने का मतलब कि अगर मैंने क्वेश्चन कुछ अच्छा सा बना के दे दिया, वो सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। तो कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मैंने चैप्टर के सारे फॉर्मूले कर लिए, ठीक है ये सब कर लेंगे, ठीक है वो जेई मतलब जेई मेंस में कई कुछ पॉइंट तक काम आ जाएगा। लेकिन कई बार जेई मेंस में भी घुमा के आ जाता है क्वेश्चन, और जेई एडवांस में तो आएगा ही, फिर क्या करेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल इसलिए अप एंड डाउन तो होता प्रिपरेशन रहता है। होता रहता है, इसलिए चैप्टर जो भी है, सारे चैप्टर हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो, और तब कहो कि हाँ ये मेरा कंप्लीट है। और बाकी ये भी नहीं कि अपने आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड समझो कि मेरे दोस्त इतना सारा कंप्लीट कर लिया है, मैं क्यों नहीं कर पाया। तुम ये सोचो कि मेरा जो स्ट्रांग है, सब जो पोर्शन मेरा वो बहुत स्ट्रांग है, अगर उससे जे एडवांस का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कर दूंगा। ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड, स्ट्रांग और तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा ये मानना है लास्ट टाइम में सामना खुद को ये करने का है कि मतलब सबसे पहले तो ओवर हम्म, थिंकिंग की तरफ मत जाओ। बिकॉज ओवर थिंकिंग आपको हर चीज में बिल्कुल रोक वही। सकता है। जैसे कि तूने फर्स्ट लाइन बोला कि हम सोचते क्या है,
उस पर डिपेंड करता है। हम किसी से अगर बात कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि मेरा 4 चैप्टर कंप्लीट है, मेरा 2 ही कंप्लीट है, तो भाई मैं 2 में पीएचडी कर रहा हूँ, ऐसा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 10 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसा तुमने लास्ट में तुमने कंसिडर किया कि मतलब एक प्रिपरेशन होता है, एक फुल प्रिपरेशन होता है, तो वो वाला स्थिति नहीं होना चाहिए। हाँ हमारा फुल प्रिपरेशन की तरफ जाए हम, 2 कंप्लीट हो, 2 से जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मतलब उससे क्वेश्चन बन जा रहे हो हमारे, उसको और बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या क्या गलतियां हमें नहीं करना चाहिए एग्जाम टाइम में जो कि हमारे एग्जाम को बर्बाद कर सकता है? ओके, हाँ तो ये एक अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहली बात, एग्जाम जैसे देने जाओ तो सब कुछ पहले से तुम्हारा प्री रेडी होना चाहिए। लाइक तुम्हारे पास एडमिट कार्ड, सब कुछ रेडी होना चाहिए। तुम्हारा जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अर्ली अराइव करो, मतलब हड़बड़ी में ना पहुंचो, दौड़ते भागते हुए पहुंचे वहां पर। तुम्हारी एनर्जी पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है, और वहां तुम ब्रेन अपना यूज करोगे तो एनर्जी और एग्जॉस्ट होगी। तो सिचुएशन तुम्हारी नॉर्मल होनी चाहिए, एकदम मस्त से गए हो, मस्त से पेपर लिख रहे हो। तो सबसे पहले तो बात यही कि तुम्हारा जो वहां जाने का जर्नी है वो थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। और सेकंड नंबर, वहाँ एग्जाम में क्या होता है कि तुम बैठोगे, बहुत सारा तुम्हें स्टार्टिंग में तो क्या होगा, तुम्हें पैनिक सा लगेगा कि मतलब कि क्या हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम में दे रहा हूँ कि अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो सारी चीजें, पैनिक होता है, सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन उठाया आपने, आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं अभी खत्म कर दूंगा, और पहला ही बना, तो और पैनिक सिचुएशन बन जाती है। सेकंड वाला नहीं बना, तो वहां पर आपको क्या होना चाहिए, मतलब मन में रखो, क्या पता पहला वाला क्वेश्चन मेरे मतलब होता नहीं, एक क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं। वो सारी चीजें कब डेवलप होंगी, जब आप टेस्ट देंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन था, नहीं बन रहा है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, चिल रहे हो कि कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा देख लेंगे। सेकंड, थर्ड, इस तरह करके जैसे चौथा बन रहा है ना, जैसे ही क्वेश्चन आपका बनेगा तुरंत आपका मोमेंटम, फिर उसके बाद में इस तरह आप चलिए। तो ये सेकंड पॉइंट है कि पहला क्वेश्चन नहीं बना तो एकदम से पैनिक नहीं हो जाना कि मतलब खत्म, जय गया मेरे से, मैं ऐसा नहीं। बोलता हूँ कि अगर कुछ 10 नहीं, क्वेश्चन भी ना ठीक बने है तो आप। भी फोकस करो कि आपका 11th हाँ क्वेश्चन बन सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है 11th से हाँ, लेकर 75 क्वेश्चन आपको पूरा पूरी लग रहा होगा, 10 क्वेश्चन ही ना नहीं बना। पूरा आ जाए, और हाँ, और बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा फिर आपको कि कैसे हो गया। और तीसरा चीज पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन लगते हैं इजी, और हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाने लगते हैं, और फिर बीच में हम स्टक कर जाते हैं। तो हम स्टक कर जाते हैं, उसको हम सोचते हैं यार ये मैं टॉपिक में 3 घंटे लगा के अपना समय लगाया था, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैं इसको बना के ही रहूंगा, ईगो पे ले लेते हैं। बहुत खराब चीज होती है, एग्जाम में ईगो नहीं दिखाना होता है। एग्जाम एग्जाम में क्या होता है, एकदम नॉर्मल रहो ना तुम, इसके मतलब किसी तुम चैप्टर को इस तरह मत रहो कि हम ये चैप्टर पढ़ के आए तो हम ये आज करके ही रहेंगे। ये एटीट्यूड नहीं कर, ये एटीट्यूड लेकर जाओगे तो पूरा पेपर बर्बाद कर लोगे। तो ये एटीट्यूड को कम रखते हैं, पेपर देखो, ठीक है वो चैप्टर का तुम्हारा कुछ नया टॉपिक से आ गया, कुछ अलग सा आ गया, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल रहो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। मैंने एक चीज नोटिस करी थी जब मैं टेस्ट वगैरह अपना देता था, तो ये देखा था कि जैसे टेस्ट दोगे तो काफी मिस्टेक पकड़ोगे तुम लोग, जैसे मैंने एक पकड़ी थी कि जो भी क्वेश्चन लगता है कि मेरे को मतलब बन सकता है, मैं क्या करता था उस पे, भले ही मैं सोचता था कि अभी जल्दी से करके मैं निकल जाऊंगा, लेकिन फिर भी देख रहा था अनअटेम्प्ट वाले पर मैं ज्यादा टाइम दे रहा, अनअटेम्प्टेड बोल रहा हूँ, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, फिर भी मेरा उसमें 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके अनअटेम्प्टेड पे टाइम ज्यादा गया। जबकि अनअटेम्प्टेड का मतलब क्या हुआ तो कि पेपर फोकस में ज्यादा आया कर नहीं, रहे होगे। तुरंत स्किप। हाँ तुरंत स्किप करो अनअटेम्प्टेड, तुम्हें पता है, तुम्हें क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मेरे लिए है या नहीं। तुम्हें लगेगा हाँ मेरे लिए है, तुरंत बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा, वो सब में आ जाता है। तो अनअटेम्प्टेड वाले भी मेरा टाइम ज्यादा जा रहा, फिर बाद में मैं सेकंड टेस्ट में मैंने ट्राई किया कि जो मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है वो मैं तुरंत स्किप कर दूंगा, और जब मैं किया तो मेरे पेपर में काफी मेरा टाइम बच रहा था और अच्छा जा रहा था। फिर 180 180 ऐसे मार्क्स मेरे जा रहे थे टेस्ट में। मैं और आपको ये यही बोलूंगा फिर उसके। मैं आपको ये बोलूंगा गलती से बचने के लिए मैं बस आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको गलती से बचना है एग्जाम में तो आप पहले से टेस्ट बहुत सारा दे दो। एंड हर टेस्ट को आप बहुत सारा, एग्जामिनेशन के बिल्कुल। रूप में लो। आप हर टेस्ट को सोचो कि मैं जेई मेंस का हाँ एग्जाम देने जा रहा हूँ। आपको टेस्ट का एडमिट कार्ड नहीं होता है कोचिंग का, बट आप एक सादा पेपर लो, हम्म, उस पर प्रिंट आउट अपना नाम लिखो और उसको प्रिंट आउट निकालो, ऐसे समझो कि वो तुम्हारा एडमिट कार्ड है।
हर रूल को फॉलो करके तुम एग्जाम देने जा रहे हो। एंड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनता है हम्म, वो तो ठीक है, और जो नहीं बनता है उसको थ्री हाँ। एस्पेक्ट में रखो। एक डॉट फॉर्मेट डालो, एक राउंड में पूरा उसको कलर करो, और एक क्रॉस करो। हम्म, क्रॉस का मतलब तुमको नहीं आ रहा है, तुम दोबारा उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एलिमिनेशन करना पड़ता है। बिल्कुल। जेई नीट या फिर कोई भी तुमको कंपटीशन है, उसमें सिर्फ एलिमिनेशन करने आ गया, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। जो क्रॉस क्वेश्चन है वो तुमसे नहीं बन रहा है, हाँ। तुम उसको 3 घंटे में दोबारा नहीं पढ़ रहे होगे। जो डॉट क्वेश्चन है उसको तुम 2 to 3 टाइम पढ़ोगे, एंड जो राउंड क्वेश्चन हो उसको तुम 1 टाइम पढ़ो, बना तो अच्छा, वरना फिर उसको क्रॉस वाले में डाल हम्म, दो। अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसको छाटो। हम्म, 100% तुम्हारा सिलेक्शन रखा हुआ है, इसलिए गलती से बचना है तो गलती पहले से ही कर हम्म, लो। बहुत पहले से भी हम लोग सुनते आ रहे हैं, और हम्म, हम लोग ने फॉलो भी किया है। हमारे पेरेंट्स टीचर सेम बात बोले कि गलती से बचना है तो गलती पहले ही कर लो। तो गलती करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? टेस्ट है। इतना ज्यादा टेस्ट दो, इतना ज्यादा टेस्ट दो, बिल्कुल, ताकि तुम्हारा सारा गलती वहीं पे निकल जाए। तो बिल्कुल, चलिए हम बिल्कुल। लोग मूव ऑन करते हैं अपने और नेक्स्ट टेस्ट के क्वेश्चन। ओ, फर्स्ट फर्स्ट आप बता दो, क्या बता रहे हो? फर्स्ट बताओ। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैंने एक बच्चा देखा हुआ था, वो अपना प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा दोस्त ही था। और वो अंकित पटेल था, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। वो इस वक्त आईआईटी रुड़की में है वो। और उसको मैंने देखा था, कई सारे चैप्टर वो टेस्ट देकर ही पूरा समझ लेता था। तो ये उसके अंदर यूनिक चीज थी कि जैसे होता नहीं कि हम सोचते हैं कि चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम टेस्ट देंगे। नहीं, उसका मैंने लॉजिक देखा था, वो क्या करता था कि थोड़ा बहुत चैप्टर का अच्छे से आ रहा है, मतलब अच्छे से का मतलब कि फॉर्मुलेस वगैरह समझ में आ रहे हैं और क्या क्या ओवरव्यू फॉर्मुलेस आ नहीं रहा है, है, टेस्ट वो दे रहा टेस्ट है। से अटेम्प्ट करके अप्रोच। हाँ, हाँ, ओवरव्यूज आ गए हैं। और वो टेस्ट से कई सारे क्वेश्चंस होते नहीं, पैटर्न, वो पैटर्न काफी सारे उसको समझ में आ गए, तो उसे उसको अगली बार जब उसी चैप्टर से क्वेश्चन मिलता था, भले वो चैप्टर पढ़ाया ना गया हो लेकिन बन जाता था। तो ये एक अच्छा पॉइंट टेस्ट देने का। ये काफी अच्छा पॉइंट है, ये काफी अच्छा पॉइंट है, इस पे हाँ। सबको ही फोकस करना चाहिए। एंड मैं 100% समझ रहा हूँ कि इस पॉइंट को 100% कंसिडर करना चाहिए, कि हम लोग को ना हर हर क्वेश्चन का एक ही आंसर है एग्जामिनेशन टाइम के लिए, कि आपको टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, हम्म, एक ही आंसर है कि नंबर ऑफ टेस्ट। चाहे वो यूपीएससी हो, यस, बिल्कुल। चाहे वो एक डी ग्रेड का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। ए ग्रेड टू डी ग्रेड के एग्जामिनेशन में आपको एक ही हम्म, चीज डिपेंड करता है, वो कि आपको टेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ क्वेश्चन। आपका प्रिपरेशन कैसा हम्म, भी हो, आप क्वेश्चन को कितना एलिमिनेट कर सकते हो, वो आपके हम्म, सिलेक्शन रेट पर डिपेंड करता है। और स्टार्टिंग में मार्क्स किसी के भी नहीं अच्छा आते टेस्ट में। कई बार टे, ऐसा लगेगा कि टेस्ट दे टेस्ट रहे में अगर हैं, नंबर मार्क्स कम आ मेरे रहे हैं, इंक्रीज नहीं हुआ। परसेंटाइल कम है, कोई ना, फोकस करो, एक ना एक दिन इंक्रीज होगा। वो यहाँ। चाहे आपके आज 10 नंबर आ रहे हो या फिर उससे भी कम हो, आपको हड़बड़ाना नहीं है। बिकॉज आज आपके 10 नंबर हैं, तो आपका कंटिन्यूअस वे में जो मेहनत होगा, जो प्रिपरेशन लेवल होगा, वही कल आपको 100, मोर देन 100, 200 के अप्रोक्स में ले जा रहा होगा। तो बस फोकसली होकर आपको अपने टेस्ट की ओर जाना है। बिकॉज जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, उतना ज्यादा आप कम गलती करोगे एग्जामिनेशन में। हम लोग भी जिस टाइम प्रिपरेशन टाइम में थे, हमारे सर एक ही चीज बोलते थे कि नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा रखो, बिकॉज तुम्हारा प्रिपरेशन टाइम में बिल्कुल कम गलती होगी। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना वैभव? बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग ने एस्पेरेंट रह टेस्ट चुका है, तो मतलब ये हम लोग होता भी है। उस चीज से हाँ, गुजर चुके हैं कि कैसे क्या गलतियां करना है। तो आज आपको हम लोग थोड़ा सा बता सकते हैं। हाँ, टेस्ट टेस्ट इज लाइक अ मिरर। या जो तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन जो है ना, वो बता देता है, चेहरा उसमें दिख जाता है क्या चल रहा है, मतलब प्रिपरेशन कहाँ पर चल रही है। और मिरर से तो ज्यादा बेस्ट फ्रेंड डेली कोई ऐसे। नहीं होता है। हाँ, वही सच्चाई बोलता है। आप स्कूल जाते वक्त डेली मिरर देखते हैं, ठीक है कि नहीं, एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो वैसे प्रिपरेशन जब एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हें बहुत बार ये टेस्ट देना पड़ेगा। ये तुम्हारी सच्चाई है जो तुम्हें फेस करना पड़ेगा। अब कई बार बुरा होगा, कई बार बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सारे तुम्हें सब कुछ देखना आना चाहिए, अच्छे फेस को, बेकार फेस को, सारा। लेकिन डिप्रेस नहीं होना है कहीं किसी भी पोजीशन पर। सबसे अच्छी बात है कि हमें स्टॉप नहीं करना है। जैसे होता है कुछ लोग के मार्क्स कम आ जाते हैं, प्रिपरेशन रहते हैं कि आप छोड़ देंगे, हम जेई के प्रिपरेशन नहीं करेंगे, खत्म जेई के प्रिपरेशन। ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो वही इसमें जेई के प्रिपरेशन में विजेता आज तक बना है, जो कंटिन्यू रखा है सारे अप डाउन्स को, तो वो चीज देखना पड़ेगा। एक प्रिपरेशन को ही नहीं लेते हैं हम लोग, कोई भी चीज को लेते हैं, एंड अ पीस ऑफ पेपर या हम्म, फिर पीस ऑफ डिग्री तुम्हारा लाइफ डिपेंड नहीं करता है। जितने भी आज वर्ल्ड में बड़े बिल्कुल लोग नहीं। हैं यार, उनके पास कोई डिग्री नहीं है।
लिटरली ये चीज तो हम्म। मैं भी मानता हूँ, तुम भी मानते हो, दुनिया में हर कोई हाँ मानता है। बस उनके पास एक ही चीज है कि बिल्कुल। उनको फोकस है, फोकस होना चाहिए। तो फोकस। हम लोग अभी एग्जाम को अपना एक बड़ा मुकाम मान रहे हैं, तो एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। हारना क्यों है भाई? आज कम आया कल ज्यादा आएगा हम्म। यार। कोई भी प्रिपरेशन हो, जेई हो, हम्म। नीट हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो यार, लगे रहो लगे रहो, हो जाएगा। एंड मिरर का बात आया हम्म। तो मैं मिरर से आपको एक चीज बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक सर अभी बोलते हैं कॉलेज में कि मिरर का इस्तेमाल हम लोग ना चेहरा देखने के लिए करते हैं, बट मिरर का इस्तेमाल चेहरा देखने के लिए नहीं होना चाहिए, खुद को देखने के लिए होना चाहिए। सुबह उठो, तुम्हारा बाल कैसे भी रहे हम्म। चलेगा, तुम्हारा चेहरा कैसे भी रहे चलेगा, बट हम्म। खुद को देखोगे ना तो मिरर काफी हेल्प करेगा। तो हम लोग को खुद को मिरर में देखना चाहिए, बिल्कुल। तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। तो चलिए फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ओके। एग्जामिनेशन से एक वीक पहले क्या क्या छोड़ दे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पे बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे। जैसे कि बहुत सारा चीज हम लोग सुनते आ रहे हम्म। हैं कि एग्जामिनेशन से एक वीक पहले क्या होता है कि बच्चे काफी ज्यादा पढ़ने लगते हैं, जो कि उनको डिप्रेशन में ले जाता है। क्या होता है कि जी। ओवर थिंकिंग बढ़ जाना, नंबर हम्म। ऑफ टेस्ट बढ़ जाना। तो ऐसा क्या क्या चीज छोड़े जो हमें हम्म। काफी ज्यादा मदद करे? पहले आप प्रोसीड करें, फिर उसके बाद मैं भी इस पे थोड़ा सा हम्म। अपना प्रोसीड करूंगा। बिल्कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, जैसे एग्जाम जब हमारा आने वाला होता है तब हमें ज्यादा डर लग रहा होता है, और तभी हमको लगता है कि हम सारी प्रिपरेशन कर लेंगे, जो कि एकदम एक गलत थॉट है। और एग्जाम के लास्ट टाइम पर हमें जो टॉपिक हम पूरे साल भर छोड़ के रखे हैं, वो टॉपिक याद आने लगता है कि ये पढ़ लूं, नहीं तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या होता है कि हम लोग उन टॉपिक पे फोकस करने लगते हैं जो कि हमारे बहुत ही वीक होते हैं, और हम उनको करने के चक्कर में जो हमारे सच में स्ट्रांग टॉपिक है, जिन पर हमें जैसे होते हैं धूल जम गई है उसको हटाने की जरूरत है, उस चीज पे नहीं ध्यान दे रहे होते हैं। फिर जब क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपने जो नहीं मतलब तैयार था वो पढ़ लिया, और जो आपको अच्छे से तैयार था उसका रिवाइज नहीं किया। अब एग्जाम में पहुंचोगे तो एक कंफ्यूज स्टेट में रहोगे। जो जो क्वेश्चन आता होगा उसमें भी लगेगा कि कैसे करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या चीज था, वो क्या चीज था। तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी, फिर आपका पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। तो सबसे अच्छा टिप मेरा यही रहेगा कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले, या फिर एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते में बोलूंगा, 2 हफ्ते पहले जो भी नया टॉपिक है, कोई भी नया टॉपिक है जो आपका वीक हो, उसको छोड़कर आप जिसका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें आप देखें कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मेरा बन जाना चाहिए। ये आपका ट्राई प्लस ट्राई होना चाहिए। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है। और सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, करना क्या होता है, करना होता है मल्टीपल रिवीजन सेम चीज का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप पिछली पूरी प्रिपरेशन में आप देख चुके हैं, आपके पास बुक में या फिर आपकी कॉपी में सर ने बुक मार्क करा रखा होगा, या आपने खुद से मार्क किया होगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है, ये चीज मैं भूल जाता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको रिव्यू करनी होती है एग्जाम से पहले। और तीसरी चीज, एग्जाम से 7 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले यही दिमाग में आने लगता है कि साल भर मैंने किया क्या। हमें अपनी मिस्टेक्स याद आने लगती है कि बताओ मैं वहां टाइम वेस्ट किया, टेस्ट नहीं दिया। तो वो सारी चीजें जस्ट भूल जाओ, पूरी तरह से भूल जाओ। तुम सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, तो जितना भी है एफर्ट्स अपना अच्छा वाला पूरा लगा दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट जो होता है ना एग्जाम से पहले वाला, वो पूरा गेम चेंजर होता है। किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और किसी के लिए वो बहुत बेकार हो जाता है। और फिर क्या होता है ना, उसी उसी अकॉर्डिंग आपका डिसाइड हो जाता है कि आपको मिलेगा क्या, आपका कॉलेज क्या होगा, आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, वो सारी चीज हो जाती है। इसलिए लास्ट मोमेंट में आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, मैं तो ये बोलूंगा। जैसे ओवर टू वैभव यू। ने बोला गेम चेंजर टाइम होता है, तो मेरे पापा ना बोलते हैं लास्ट टाइम ना फ्लड ओवर होता है, कि फ्लड ओवर रहता है उस समय। आपका ना उसमें एक लास्ट वे रहता है कि आपको या तो बहुत कुछ होने वाला है या फिर बहुत कुछ नहीं होने वाला है। और हम सब क्या गलतियां करते हैं ना कि पूरी साल अगर टाइम ज्ञान किए तो उस समय हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन जैसे लास्ट मंथ में इंटर करते हैं ना, फिर टाइम एक स्पैम की तरह चलने लगता है। हम लोग को हर पल पल याद आता है कि हाँ हमने वहां ये गलतियां की। वो सब भूल जाओ, जो किया सो किया। अब 30 दिन को फोकस करो कि तुमने 30 दिन में कितना कर। हाँ, वैभव ने एक चीज को काफी अच्छा लिया कि न्यू टॉपिक को बिल्कुल भी टच ना करे, एंड मैं भी इसको ना 100% मानता हूँ कि न्यू टॉपिक को टच मत करो, वरना क्योंकि न्यू टॉपिक के चक्कर में तुमने जो चीज पढ़ा है वो तो तुम्हारा 100% भूलने वाले हो। तो न्यू टॉपिक पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। जो भी तुम्हारा प्रेजेंट टॉपिक चल रहा हो उस पर फोकस करो। सॉरी, प्रेजेंट टॉपिक नहीं, जो भी तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट है उस पे फोकस करो, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन दो, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लो, उसका PYQ लगा लो।
ये सफिशियंट है, तुमको और कुछ नहीं सोचना है। एंड लास्ट टाइम में ना ओवर थिंकिंग, ये सबसे खराब बात है। तो ओवर हम्म थिंकिंग से बचने के लिए कोई एक चीज, तुम जैसे कि जब भी तुम ओवर थिंकिंग हो रहा है तो उस समय तुम थोड़ा सा पानी पियो, एंड 10 से 15 मिनट का तुम एक नैप ले लिया करो, ताकि तुम ओवर थिंकिंग से निकल कर तुम एक मेडिटेट वे में चले जाओगे। तो बेस्ट, अगर मेडिटेशन तुमको अगर जाना है तो बहुत सारे मेडिटेशन का है, बट अगर तुमको लगता है कि मेरे से मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो तुम 10 से 15 मिनट का एक नैप ले लो। ये सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। एंड जो भी हम्म वैभव ने बताया हम्म उसको फोकसली, यार तुम लोग सबको फोकस के रूप में एक अपने वे में लाओ, एंड एग्जामिनेशन टाइम में उसको फॉलो करो। हम्म एंड होप करता हूँ कि तुम लोग को ना ये पॉइंट काफी सही से समझ में भी आया होगा, एंड काफी तुम लोग इस पे वर्क भी कर रहे होगे, क्योंकि अभी सब कोई का लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन होगा। चाहे कोई भी मतलब कंपटीशन हो, सबका एग्जामिनेशन टाइम एक ही टाइम पे होता है। हाँ आई थिंक दैट 5 हम्म जनवरी 5 से स्टार्ट होता है एंड अप्रैल मई तक पूरा एग्जामिनेशन टाइम चलता है। हम्म अलग अलग हम्म कंपटीशन अलग, बिकॉज हम्म इंडिया एक छोटा सा कंट्री है नहीं, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला हम्म कंट्री है। तो यहाँ पे ना तुमको हम्म नंबर ऑफ टाइम चाहिए होता है कि नंबर ऑफ एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए। हम्म तो अब हम लोग नेक्स्ट हम्म। टॉपिक के और और एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस कर रहे होंगे। उसमें ये है कि एग्जाम टाइम में ना खुद को मोटिवेट कैसे रखें, सेल्फ मोटिवेट, बिकॉज उस समय ना हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत लोग पे, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहते हैं कि कोई हमें कुछ हाँ हाँ टोके ताकि हम हम्म मोटिवेट रहे। ऐसा क्या करें कि सेल्फ मोटिवेट रहे। हम्म। क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब प्रिपरेशन थोड़ी बहुत खराब होने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब की तरफ मूव करते हैं। और यूट्यूब पे जानते हो भर भर की मोटिवेशन पड़ी हुई है, और भर भर की स्ट्रेटेजीज भी पड़ी हुई हैं। आप एक स्ट्रेटेजी देखेंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी जस्ट नीचे आ जाएगी, उसमें अच्छे से तुम्हें 7 स्टेप, जैसे किसी ने लिखा है 7 टिप्स टू बेटर योर प्रिपरेशन, आपने देखा, आपको अच्छा लगा कि हाँ बढ़िया लग रहा है। सेकंड आपने प्ले किया, अब उसमें 10 टिप्स दी हुई हैं, आपको लगेगा कि और अच्छा शायद होगा, 10 बताए होंगे टिप्स। तो आप इसी मोटिवेशन, लास्ट टाइम में आप मोटिवेशन के चक्कर में आपको पता नहीं चलता कि आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, प्लीज यूट्यूब के मोटिवेशन को अवॉइड करें, टोटली अवॉइड करें। सिर्फ उन्हीं का मोटिवेशन देखें, जैसे तुम्हारे टीचर, जैसे तुम्हारे कोई स्पेसिफिक टीचर है, वो क्लास में कभी कभी अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं कि आज बच्चों को थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। कोई लास्ट टाइम प्रिपरेशन में डिमोटिवेटेड होगा, सब कुछ है, तो वो सारी चीजें देखो। लेकिन यूट्यूब पे किसी का भी रिकमेंडेशन आ जा रहा है मोटिवेशन के लिए, तो उसके पीछे मत रस करो, वो बहुत बेकार चीज होती है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। और मैं एक चीज और पॉइंट बोलूंगा, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन सब आपसे ही आएगा। मोटिवेशन कब आएगा? जब आप सारे टेस्ट पेपर, सारी प्रिपरेशन, सब कुछ अच्छे से आप करते हुए आ रहे होंगे, तो आप लास्ट टाइम में जब आपके मार्क्स आ रहे होंगे ना, तो आपको मोटिवेटेड फील होगा। और डिमोटिवेशन कब महसूस होगा? जब आप प्रिपरेशन को छोड़ के रखे होंगे, आपने टॉपिक सही से पढ़ा नहीं होगा, और वो टेस्ट में बार बार आ रहा हो, तैयार नहीं है, और आप कर नहीं पा रहे होंगे, तब बस डिमोटिवेशन ओवर आएगा। थिंकिंग किए तो जा रहे हैं वहां पे। हाँ, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो और काम कुछ नहीं कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को इतना समय ही मत दीजिए कि आपको ओवर थिंकिंग, डिमोटिवेशन और इन सब चक्कर में पड़ो। मैं मानता हूँ प्रिपरेशन के टाइम बहुत ये सारी चीजें आती हैं दिमाग में, क्योंकि दिमाग है, अब सारी डायरेक्शन में जाएगा, इतना थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ल- ये सारी चीजें आपको प्रिपरेशन में सीखना पड़ेगा कि हम खुद को हम इतना बिजी कर लें, देख तुम्हारे पास शेड्यूल हो पूरा कि मैं अभी ये पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तुम्हारे दिमाग में आए यार मेरे से तैयार नहीं कर, वो नहीं तैयार, तुम वो सोचने से अच्छा वो टॉपिक उठा के तुम पढ़ लो एक बार। ठीक है, तुम पूरा तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक बार ओवरव्यू कर लो कि शायद कोई एक फॉर्मूला पूछ ले इसमें। तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को टाइम ही मत दो डिमोटिवेट होने के लिए, और पूरी तरीके से मोटिवेट आप अपनी प्रिपरेशन के थ्रू हो। जो भी टॉपिक आपका वीक है, जैसे लास्ट टाइम में, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वीक टॉपिक पे फोकस करें, लेकिन जो स्ट्रांग टॉपिक है उसको और स्ट्रांग करके आप क्वेश्चन जब आपके बनेंगे ना, तो वो आपको बहुत मोटिवेट ज्यादा करेंगे। मोटिवेशन आएगा। वही सबसे बेस्ट। बस मैं बहुत मोटिवेशन, आपके वैभव ने क्वेश्चन तो बन जाएंगे, सारा पॉइंट यही को मोटिवेशन है आपका। वैभव ने तो सारा पॉइंट को कवर कर लिया। बस मैं इसमें 2 पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम में हाँ मोटिवेशन के लिए ना जी। अपने पेरेंट्स का चेहरा देखो, दूसरा अपने टीचर का चेहरा देखो। एक बिल्कुल पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत बिल्कुल। मेहनत कर रहे होते हैं, और एक टीचर तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। अब तुम बोलोगे टीचर को तो हम लोग पैसा पे करते हैं पढ़ाने के लिए। ब्रो, सिस, या फिर जो भी मेरे फ्रेंड है, आप पैसा पे कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे का उनका जो मेहनत है आप वो देखो।
वो आपके लिए हम्म, दिन रात एक अच्छे पोस्ट पे टीचर होते हैं, फिर भी आपके लिए दिन रात वो बिल्कुल। अपना लगा देते हैं कि आप सिलेक्शन करो। क्यों आपके सिलेक्शन पे आपके टीचर के आंख से आंसू निकलता है? क्यों आपके माता पिता का आपके सिलेक्शन पे हम्म, आके आंख से आंसू निकलता है? तो बस आप उनका बिल्कुल। चेहरा देखो, आप फुल मोटिवेटेड रहोगे। बस आपको दूसरा किसी हम्म, मोटिवेशन जरूरत नहीं है। हम्म, और लास्ट टाइम में ना जो हम्म, सक्सेसफुल टॉपिक है उसके तरफ फोकस करो। सक्सेसफुल इन द मीन्स जो टॉपिक बिल्कुल। कंप्लीट है उसको फोकस करो। क्वेश्चन लगाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेगा। मोटिवेटेड ऐसे ही रहोगे। और डिमोटिवेशन हम्म, नाम का कोई चीज होता नहीं है। तो अब भारत का होता नहीं है, वो नौ खुद युवा की हो मिस्टेक तुम लोग होती है। यार, डिमोटिवेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है यार। हाँ, बिल्कुल। जिस देश का डिमोटिवेशन प्रधानमंत्री तभी आता 70 है साल जब में भी इतना मोटिवेटेड रह सकता है, हम लोग तो नौ युवा है भाई, हमें क्यों नहीं मोटिवेशन होना चाहिए? हमें तो होना बिल्कुल। चाहिए। हाँ, ये अच्छा है, सही बोल रहे हैं आप। और डिमोटिवेशन आएगा तभी जब आप बहुत ज्यादा फुर्सत में होंगे, तो ये प्लीज बात वैसा बहुत ना सही रहे, बोला तुमने, हंड्रेड प्रिपरेशन करें। परसेंट ये सही बोला तुमने। फुर्सत वाले को ही डिमोटिवेशन आता हम्म, है। मैं सुबह से आज काम कर रहा हूँ, मैं अपना हाँ, से लिटरली मैं अपना बता रहा हूँ, बिल्कुल। आज मैं सुबह से कर रहा हूँ वर्क अपना, बिकॉज मेरा एग्जामिनेशन अगले वीक में। मेरे को बिल्कुल नहीं हम्म, सोचने को टाइम मिला कि मैंने क्या टाइम वेस्ट किया, लेकिन हाँ, कल रात पे मैं बस सिर्फ सोच रहा था कि मैंने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया यार। मेरे को लिटरली समझ में आ रहा था कि हाँ, उस दिन आया, क्लास से नहीं पढ़ा। हम्म, डिमोटिवेशन अलग लेवल का आ रहा था, बट आज हम्म, सुबह से वर्क कर रहा हूँ, लग रहा है बहुत टाइम है, मैं कर लूंगा अच्छे से। बिल्कुल। बिल्कुल तो सेम मेरे चलिए अब साथ भी, लास्ट आज टाइम में मेरा ना, पूरा दिन मेरा बिजी रहा। अब लास्ट टाइम में हम लोग जी। कुछ टॉपिक पे फोकस कर रहे होंगे जो कि हमारे स्टडी से रिलेटेड होगा। ये तो पूरा पूरी हो गया कि हम लोग फोकस हम्म, कैसे रहे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें, लास्ट टाइम में अपने मतलब टाइम को कैसे मैनेज करें, ये सब हो गया कि लास्ट टाइम एग्जामिनेशन टाइम में सेल्फ मोटिवेटेड से ही रिलेटेड ये सब चीज था। अब बस मैंने बोला था कि एक टॉपिक, तो एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, बट एक टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम लोग दो क्वेश्चन लेंगे, एंड दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा, एंड इसको हम लोग शॉर्ट में कंप्लीट करने होंगे, बिकॉज ये दो क्वेश्चन हमारा हॉट क्वेश्चन काफी ज्यादा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड जो भी हमने पोस्ट डाला था उस पे आस्किंग क्वेश्चन था बच्चे का। तो ये दो क्वेश्चन लेना इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप इसका बिल्कुल। बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दे पाओगे। तो मैं आपसे ये दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टडी टाइम को इंक्रीज कैसे करें। लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ना, नींद काफी ज्यादा आ जाती थी, हम लोग सोना ज्यादा प्रीफर करते हैं, या फिर ऑटोमेटिक समय बॉडी थोड़ा सा हरास हो जाता है, थोड़ा सा थक जाता है, तो नींद खोजता है, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई को कम कर देते हैं। तो स्टडी टाइम को कैसे मेंटेन रखें, इंक्रीज करें? जी। ओके, तो हमें लास्ट टाइम में अपनी स्टडी आवर को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपनी स्लॉट वाइज स्टडी करनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता था कि अपना 3 3 आवर का स्लॉट बना लेता था पढ़ने के लिए। अ, और टाइम टेबल भी अपना एक स्पेसिफिक रखता था, जो कि मेरा टाइम टेबल फिक्स रहता था। इससे टाइम टेबल बनाने से क्या होता कि लास्ट आवर मतलब लास्ट टाइम में मुझे पढ़ना ज्यादा रहता, तो क्या होगा कि हमारा एक दिन तो हम बहुत अच्छा पढ़ लेंगे, दूसरे दिन हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम अपना टाइम टेबल अच्छा सा रखें और एक अच्छा खासा ब्रेक भी रखें, लाइक 1 आवर का ब्रेक हो, जैसे 3 घंटे पढ़ने के बाद में 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, अब जिसके हिसाब से जैसा सुटेबल हो, फिर उसके बाद में 3 आवर का। तो ये एक फेज जो होगा, अगर आप इतनी सीटिंग लगा के एक दिन पढ़ते हैं तो पहले दिन तो प्रॉब्लम होगा, सेकंड दिन भी आप कोशिश करेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे। आप सपोज करिए एक हफ्ते ऐसे कर लें। मैं बता रहा हूँ कि आप जस्ट उसके नेक्स्ट डे, जैसे मान लीजिए 7 डे आपने किया, तो 8वें दिन आपका अगर पढ़ने का मन नहीं होगा ना, तो फिर भी आपका ब्रेन स्टिमुलेट करेगा कि मेरे को पढ़ना है, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है 3 घंटे, क्योंकि आपको हैबिट पड़ जाएगी। तो सबसे अच्छा आप शेड्यूल एक अच्छा सा बना लीजिए, और एग्जाम के अकॉर्डिंग उतने 3 3 आवर के स्लॉट बनाइए। वो आपका स्टडी आवर काफी इंक्रीज करेगा। और कभी भी तुम्हें बोर्ड महसूस हो, कुछ भी हो, मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, या फिर बीच में जैसे ब्रेक लिया है तुमने, किसी ऐसे सीनियर से बात कर लो जो जेई क्वालिफाइड हो चुके हैं या हो चुके हैं, तो उनसे तुम्हें मोटिवेशन तुम्हारा फिर से स्टिमुलेट हो जाएगा कि हाँ, मतलब मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि प्रिपरेशन में कई बार हम थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं, तो भूल जाते हैं कि हम प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। तो एक बार मम्मी पापा से बात करोगे तो वो आप तो हमेशा आपको मोटिवेट रखेंगे। और कैसे कोई आपका अच्छा सीनियर से कांटेक्ट होगा, या फिर आप आरंभ में आप अंकित भैया से बात कर सकते हैं, तो आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो वो भी बहुत जरूरी है। और प्रिपरेशन मस्ती से करो, एक अच्छे से करो। और 3 3 आवर स्लॉट मेरे लिए बेस्ट रहा था, आपके लिए भी होगा।
तो सबसे बेस्ट ओवर चीज टू यू। तुमने बोला कि जो तुम्हारा टाइम टेबल को मेंटेन रखना है, तो ये सबसे बेस्ट है कि आपको तो टाइम टेबल बिल्कुल। को मेंटेन रखना है। एंड उसके साथ साथ ना आप इतना ना फोकस हो जाते हैं अपने कंपटीशन की ओर कि आप थोड़ा सा अपने फिजिकल हेल्थ को अवॉइड कर देते हैं। तो एक फिजिकल हेल्थ पे भी थोड़ा सा 10 to 20 मिनट डेली का दो, ताकि मतलब तुम्हारा थोड़ा सा माइंड ना अच्छा रहे। जब माइंड अच्छा ही नहीं रहेगा, तुम प्रिपरेशन करे क्या करोगे? तो थोड़ा सा टाइम में अपना 10 to 15 मिनट तुम फिजिकल को दो, जो कि तुम्हारा फिजिकल तुम्हारे मेंटल पे डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है। एंड जब तुम्हारा फिजिकल और मेंटल सही रहेगा, तुम आराम से अपने फोकस करोगे, अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। एंड जो भी वैभव ने बोला वो सारे हम्म। पॉइंट को तुम कंसीडर कर सकते हो। ये 100, ये मैंने भी फोकस किया है, ये सब हम्म। पॉइंट पे मैंने भी इसको फॉलो किया है, एंड वैभव ने भी किया है। आज वो भी एक अच्छे कॉलेज में है, मैं भी अच्छे कॉलेज में हूँ। एंड धीरे धीरे जो भी लोग इसको फॉलो करेंगे, सबको धीरे धीरे अपने अपने लेवल पे, अपने अपने जो भी कंपटीशन में है वहां पे अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, नॉट द लास्ट बट इसको लास्ट लेते हैं इस क्वेश्चन में, बिकॉज काफी अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। हम्म। एंड काफी अच्छा अच्छा पॉइंट मेरे को भी सुनने को मिल रहा है। तो मेरे को भी लग रहा है कि मैं फिर से एक बार प्रिपरेशन में जाऊं एंड मैं फिर से ये सब चीज को फॉलो करूं, बिकॉज काफी ज्यादा वो तो नॉलेजेबल है पॉइंट तुमसे हमेशा। मिल रहा है। बट इसको लास्ट करते हैं, बिकॉज कन्वर्सेशन काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हाँ मतलब हाँ ऐसा बिल्कुल। कौन सा गलती ना करे जो कि हमारे स्टडी टाइम को डायरेक्टली सडनली गिरा सकता है, मतलब एंड इफिशियंसी तो बिल्कुल जीरो कर सकता है। ऐसा होता है कि हम लास्ट 5 to 7 डेज से 8 hour to 10 hour पढ़ रहे हैं, बट ऐसा कोई गलती करते हैं जो 2-3 दिन गलती लगातार कर, जो हमारा स्टडी आवर बिल्कुल ही खत्म कर दिया, हमारा बिल्कुल भी स्टडी से मतलब मन हट जाता है। ऐसा तुमने सुना भी होगा, कभी अपने साथ भी फील हुआ होगा, एंड कभी किसी फ्रेंड को भी देखा होगा जो काफी अच्छा हम्म। कर रहा है बट अचानक वो खराब हो चुका है। तो ऐसा क्या गलती ना करें? हाँ। जैसे मैं बताऊं तो प्रिपरेशन में क्या होता है कि अच्छा अच्छा, जैसे क्लास में तुम कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे क्लास के तुम टेस्ट वगैरह दे रहे हो, और क्या हुआ, आपने किसी दिन तुम्हारे दोस्त ने बताया कि भाई मैं एलन की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, मेरे इतने मार्क्स हैं। तुमने भी सोचा कि मैं डेली ऐसे नॉर्मल अपने यहाँ का कोचिंग का देता हूँ टेस्ट वगैरह, या खुद ऑनलाइन देता हूँ, लाओ मैं भी एलन का ट्राई करके देखता हूँ। अब एलन में इजी क्वेश्चन नहीं है, सपोज करो हार्ड क्वेश्चन है। आपने क्या किया, वो अटेम्प्ट किया, और आपके मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली एकदम कम आ गए। ठीक है, एक बार कम आता है तो इंसान को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है ना, अब सेकेंड बार जब टेस्ट दिया, आपको फिर से मार्क्स कम है, तो आपको अचानक से ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त का इतना आ रहा है और मेरा इतना आ रहा है। तो एक अचानक से आपको लगता है कि मेरा पढ़ाई नहीं सही चल रहा है। आप तुरंत सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। अच्छा, कई लोग क्या होता है, उनको जब ये ऐसा लगता है कि हाँ मेरे मेरे अंदर कमी है, तो क्या करते हैं, सुधार पे काम करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं। तो वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर मतलब पूरा एकदम कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपने टीचर पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़िए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए। वो जो आपने टेस्ट दिया है उसको रीअटेम्प्ट करिए, देखिए कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें देखिए। और प्रिपरेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा मैं एक बोलूंगा, क्या होता है कि एक होता है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया नहीं यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपको देखा कि आप इंस्टाग्राम कोई चला रहा है, आपको भी लगा कि काफी फैसिनेटिंग है, मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। वो सबसे बड़ा मिस्टेक है। जब जिस टाइम आपने प्रिपरेशन के टाइम पर सोशल मीडिया स्टार्ट किया चलाना, उसी टाइम से आपका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये सारा एप्लीकेशन वगैरह बनाए ही ऐसे गए हैं कि आपको एंजॉयमेंट रहे। और आपका जेई प्रिपरेशन ऐसा नहीं है, आपका जेई प्रिपरेशन एक तपस्या टाइप का है, जिसमें आपको मतलब लास्ट जो लास्ट आपको एक ही टास्क चीज मिला है है कि वो आपको फिनिश करना है। हाँ। लास्ट एक ही चीज है कि किसी भी चीज को अगर फोकसली करते आ रहे हो तो उसी को मेंटेन रखना है। कोई भी चीज को बीच में शुरू हम्म। नहीं करना है, या वो पढ़ाई हो या फिर कोई बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन हो, बीच में शुरू नहीं हाँ करना है। हाँ अगर बस। पहले से इंस्टाग्राम तुम हाँ यूजर आपके। हो, फिर भी तुम्हारा 90% आ रहा है हर टेस्ट में, तो तुम थोड़ा सा अपना यूजिंग कम कर दो, तुम्हारा वो 90% से ऊपर बढ़ जाएगा। हाँ बट तुम जीरो बिल्कुल परसेंट यूजर हो बिल्कुल। और तुम अचानक से यूजिंग करना शुरू कर दिए, तो तुमको 80 आ रहा है, वो 10% बदलने में टाइम नहीं लेगा। तो कोई भी चीज बिल्कुल को बीच में यूज बिल्कुल। नहीं बहुत स्टार्ट सारे। करना है। हम्म। और कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रिपरेशन में, तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि कई बार प्रिपरेशन में हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे मेरे टाइम में क्या था ना, तो मैं सीधा होम पर आ गया था, घर पर आ गया था। एक डेली पहले स्कूल जाता था,
तो अब जैसे पूरा प्रिपरेशन मैं घर पे कर रहा हूँ, तो क्या हुआ ना, मेरे पास ना मैं इधर देखने वाला ना सामने देखने वाला कि कौन मेहनत कर रहा है मेरे सामने। तो मुझे सराउंडिंग पता नहीं कि लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। अभी कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में आप बैठे होते हैं, तो ये चीज में अच्छा पॉइंट मेरे को लगता है। कोचिंग में बैठे होते हैं तो आपको पता रहता है कि हाँ भाई, भले ही आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, लेकिन वहां पर आपको बैठ के पता चलेगा कि ये भी भाई खड़ा है कुछ जीवन में, ये भी कर रहा है और ये भी बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर रहा है, और उसकी प्रिपरेशन इसके भी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो वो सारे जो मतलब इन्वायरमेंट है ना, वो फील जो है कि वो सारी चीज अगर क्या होता है कि घर पे कर रहे होता है वो चीज नहीं मिल पाता। तो उस जगह पर हम लोनलीनेस लगने लगता है, और धीरे धीरे हमारी प्रिपरेशन में सेल्फ डाउट, ये डीमोटिवेशन, और जैसे होता है ना मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीजें तब वहां से डेवलप होने लगती। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा अपने पीयर्स से, जो तुम्हारा एक अच्छा सा ग्रुप हो अपने पढ़ने वाले बच्चों का, वो एक बनाकर रखो और ऑलवेज कनेक्टेड रहो कि भाई तुमने क्या पढ़ लिया है, तुमने क्या पढ़ लिया है। एक हमेशा एक कन्वर्सेशन तुम्हारी मेंटेन होनी चाहिए, जिससे प्रिपरेशन में तुम्हें सबका डेवलपमेंट साथ हो, और एट द एंड सब लोग अच्छे से जीत जाओ। तो ये एक और चीज है प्रिपरेशन में, कि एक अपना पीयर ग्रुप तुम्हारा जरूर हो एक अच्छा सा, जिस जो सिर्फ पढ़ने वाले हो और बहुत ही सीरियस हो। जैसे आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ चलो मेरा मार्क्स आज इस दोस्त से कम आया, कल आप compete करने का सोचेंगे कि मुझे उससे ज्यादा मार्क्स मिले। तो एक अच्छा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपटीशन भी एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि वो आपको एक बूस्ट देती है कि आपको सराउंडिंग मेहनत करना क्रिएट है। करके रखो अपने अकॉर्डिंग। हाँ, सराउंडिंग क्रिएट रखो कि कैसा है, जैसा अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बताया हूँ, और जो कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं किया नहीं, तो मैं वैसे उस पर कमेंट नहीं करूंगा। और उनका सराउंडिंग ऑटोमेटिक बना और रहता है चौथा। आपस में अपने से। हायर लेवल के स्टूडेंट, लोअर लेवल स्टूडेंट, दोनों को देख रहे होते हैं। तो बिल्कुल अपने बिल्कुल। अकॉर्डिंग अपना आइडिया को चूज हाँ करे और अपने माइंड को उस पर फोकस करे कि उनको हाँ। कैसे इंक्रीज करना है और कैसे अपने आप को बचना है, जो भी उनका डिमोटिवेटेड फील हो रहा है हम्म। या फिर कोई भी गलत चीज की तरफ वो स्विच ऑन कर रहे हैं, तो उससे वो कैसे बचे, वो उनको थोड़ा सा अपना खुद पे फोकस करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट मैं बोलूंगा कि लोग समझते हैं कि जेई ही फाइनल चीज है उनकी लाइफ का। सबसे गलत उनका परसेप्शन है जेई। जैसे मैं इस पॉडकास्ट का जैसे नाम है सफर, सफर का मतलब है जर्नी, हमारे लाइफ का एक सिर्फ पार्ट है, ये कोई हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। तो जेई भी हमारा सिर्फ एक एज अ हमारे चलते हुए रास्ते का एक पार्ट है, जो रास्ते में हमारे हमें जो अचीव करना है वो मिल जाएगा। वही है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि भाई प्रिपरेशन जैसे किसी का देखो सबका अच्छा नहीं प्रिपरेशन चल रहा होता, पूरे बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, 7-8 लोग फॉर्म 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अब उसमें से सिलेक्शन कितने का होता है? सिर्फ 30,000 का, 10,000 का, जो एडवांस में बात करूँ तो। बाकियों का क्या? क्या वो डिजर्व नहीं करते अच्छा कॉलेज, या फिर क्या वो लाइफ में एकदम बेकार हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या होता है ना, प्रिपरेशन जैसे गड़बड़ होने लगती है तो बहुत डिमोटिवेट होने लगते हैं कि सब कुछ खत्म होगा। वहां आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट रहने की जरूरत है, और अपनी प्रिपरेशन जैसे मैंने अभी प्रीवियसली जितने भी मैंने पॉइंट्स कवर किए वो आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें मैंने बताया वो। और एक चीज, ये सिर्फ हमारा एक पार्ट है, सफर है, जर्नी है, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं, इसलिए इतना भी जेई का हाइप नहीं ले लेना है कि ये सब कुछ है मेरे लिए। कोई भी बिल्कुल। कंपटीशन को और हाइप नहीं लेना है, कुछ बस लोग उसको फोकसली उस पर फॉलो बहुत करना ज्यादा। है और कुछ नहीं। इस और ठीक है, ओवर टू यू। कुछ ओके। अच्छे पॉइंट्स आएंगे तो बताएंगे अभी आपको। चलिए फिर, तो काफी अच्छा लगा हम लोग का डिस्कशन साथ में करके एंड काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। होप करता हूँ कि आप लोग को ये सफर का पहला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। और ये सफर अभी हम लोग का यहाँ पे शुरुआत हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि वैभव ने लास्ट लाइन में बोला ना कि ये हमारा एक सफर है, जर्नी है, ये हमारा लाइफ का एंड पॉइंट नहीं है। तो हम लोग अपने सफर को ना जीना सीखो, उसमें जियो मत। सफर को जीना सीखेंगे यस। मतलब तुम उसमें जी रहे हो, सफर को तुम लेकर चलो, सफर तुमको लेके चले बस वहीं पे तुम हार जाओगे। तो बस होप करता हूँ कि सबको हाँ, काफी मुझे एक ज्यादा चीज याद आ गई। अच्छा। हाँ, लास्ट पॉइंट ले लो। हम्म, हाँ, तो वो चीज याद आ गई कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, तो एक जगह पढ़ा था मैंने, उसमें क्या बताया हुआ था कि भगवान ने हम सबको एक जग दिया हुआ है, जग, जिसमें जिसमें हम उस जग को भर सकते हैं अपने एफर्ट से, अपने हार्डवर्क से, अपने मेहनत से। वो जग को भरेंगे और जिस दिन वो जग हमारा फुल हो जाएगा, उस दिन हमें जो चाहिए वो हमें अचीव हो जाएगा। अब कुछ लोग का जग पहले भर जाता है, उनको पहले वो चीज अचीव हो जाती है। कुछ लोग का आधा रह जाता है, आधा बचा रह जाता है। वो इन इन फ्यूचर कभी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तब वो फील हो जाता है। हमारे जैसे प्रधानमंत्री हैं, अब वो
70 की एज में इतने सक्सेसफुल। हम कितनों का एग्जांपल ले सकते हैं दुनिया में। सबका सबका एक अपना अपना वो है कंप्लीट करने का। तो आप भी कोशिश करिए कि मेहनत और एफर्ट से आप अपने सक्सेस को अचीव कर लें जितनी जल्दी हो सके। ऑल द जैसा कि बेस्ट। तुमने प्रधानमंत्री का नाम लिया, जब प्रधानमंत्री हमारे जब भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो एट द एज ऑफ 30 to 35 की एज में थे, उनके साथ के जितने भी दोस्त थे कोई ना कोई अच्छे लेवल पे था। कोई आईएएस होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो कोई कुछ ना कुछ होगा, कोई टीचर होगा। बट उसमें प्रधानमंत्री हमारे क्या थे? वो एक सिंपल कार्यकर्ता थे। बट आज प्रधानमंत्री हमारे क्या है और उनके फ्रेंड क्या है? तो इसलिए कभी भी अपने आप को जज मत करो, अपने प्रेजेंट के सिचुएशन पे अपने आप को जज बिल्कुल। मत करो, फोकस रहो, वर्क करते रहो, 100% होगा। एंड होप करता हूँ कि सब कोई को सफर का पहला एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। And if you are new on the channel, so subscribe our channel, hit the bell icon to get notification first. एंड जिनको भी सफर में ज्वाइन होना है, जो भी जिनका भी आपको लगता है कि आपने कुछ अपने लाइफ में अच्छा अचीव किया है एंड आपका सफर बेहतरीन है, आपके सफर के बारे में किसी को बताना चाहिए, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक या फिर उससे बैकग्राउंड से आपका रिलेटेड है कुछ ना कुछ, तो आप नीचे पॉडकास्ट में, जब हम लोग का पॉडकास्ट एंड होगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिल रहा होगा, उस फॉर्म को फिलअप करें। एंड उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। एंड होप हो करता हूं कि बहुत जल्द मैं आपसे पॉडकास्ट के रूप में सफर का जो भी पार्ट हो उस पार्ट में मैं आपको लाऊं। तो जो भी हो, जिस लाइन से भी रिलेटेड हो, आप फॉर्म फिलअप करें। एंड होप करता हूं कि आपको काफी ज्यादा एंजॉय होगा। तो जय श्री कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय श्री जय कृष्ण। हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।